द स्टोरी टेलर में पार्ट 1 में हमने देखा था कि हाउ ही वाज एन एसेट। अब यहाँ पे देखो टस्कर्स टेल। अब ये टस्कर्स टेल, अब ईश्वरन एक स्टोरी सुनाता है किसे, महेंद्र को। अब महेंद्र को जो स्टोरी सुना रहा है पहले उसका एक प्रोलोग देता है। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आएगा सिर्फ कि व्हाट इज द प्रोलोग टू टस्कर्स टेल। अब ये प्रोलोग क्या होता है, जो किसी भी बुक के या किसी स्टोरी के शुरुआत में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है ना, उसे प्रोलोग कहते हैं। तो वो डायरेक्टली स्टोरी नहीं शुरू कर रहा है, ही इज गिविंग यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि भाई, या बैकग्राउंड कि भाई ऐसा क्यों है, क्या होता था, लाइक दैट। तो टस्कर होता है बेसिकली हाथी, क्योंकि उसके टस्क होते हैं ना, बड़े बड़े दांत होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, टस्कर भी कहते हैं। तो टस्कर के प्रोलोग में उसने क्या बताया कि भाई उसके वहां पे जो वुड्स थे ना, जो जंगल थे, वहां पे वुड्स भी कहते हैं जंगल को, तो फॉरेस्ट, जंगल, वुड्स कुछ भी कह सकते हो। वहां पे जो वुड्स होते थे वहां पे एलिफेंट्स वर यूज्ड टू हाउल अप द यू कैन से लॉग्स, वुडन लॉग्स। लकड़ी के जो काटने के बाद गोल जो तने होते हैं, उन्हें दे यूज टू हाउल अप द लॉग्स अप टू द लॉरीज। लॉरीज मतलब जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, तो लॉरी में उन्हें कौन लेके जाता था, उनको देखा होगा आपने शायद मूवीज में भी, है ना, पुष्पा वाली मूवी में देखा है। हाँ, तो वो एलिफेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें लेके जाते हैं लॉरीज तक, क्योंकि वो लिफ्ट कर सकते हैं ना वुडन लॉग्स को। साउथ इंडिया में जनरली यही वाला सिस्टम होता है। तो ही टॉक्ड अबाउट दिस। लेकिन ये जो एलिफेंट्स होते थे कई बार ये पागल हो जाते थे, दे यूज टू गो मैड। गो मैड, हाँ, मैड के साथ हमेशा क्या यूज करोगे आप, कि दे यूज टू गो मैड, वो कई बार पागल हो जाते थे। और उस समय उनकी जो महाउत होते हैं, महाउत का मतलब क्या होता है, महावत, जैसे हम हिंदी में महावत कहते हैं ना, जो कंट्रोल करता है एलिफेंट को, उसके ऊपर बैठा होता है बिल्कुल आगे उसके सर के पास, वो महाउत होता है। हिंदी में महावत कहते हैं, सुना होगा आपने, हिंदी भी नहीं आती। दिस इज महाउत, और मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने हम ही से ये वर्ड लिया होगा, महावत का इन्होंने महाउत कर दिया। सो दिस महाउत इज नाउ द वर्ड इज इन इंग्लिश। सो महाउत भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इसने पहले एक प्रोलोग बना दिया कि भाई हाथी क्या करते हैं ये। अब इसमें से एक हाथी पागल हो गया। अब जो स्टोरी है वो किसकी है, पागल हाथी की। तो उस पागल हाथी ने क्या करा, ही केम टुवर्ड्स, अब वो किस तरफ भागेगा, जंगल में ही रहेगा वो, नहीं, ही केम टुवर्ड्स द टाउन, he rushed, you can say he rushed towards the town। अब जो हाथी है वो क्या करेंगे, हाथी डिस्ट्रॉय करेंगे चीजें। तो वहां पे when he entered the town he smashed। अब जैसे जैसे ही वो घुसा वहां पे टाउन में, तो जो पॉट्स वगैरह रखे हुए थे वहां पे, पॉट्स स्मैश कर दिए, मतलब बिल्कुल चकनाचूर कर दिए। और भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के स्टॉल्स थे वहां पे, है ना, वेजिटेबल्स स्टॉल्स, दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अब ये हाथी यहीं पे नहीं रुका, ये कहाँ पे पहुंच गया, ही वेंट टू स्कूल। अब ये स्कूल किसका था पता है, गेस कर सकते हो कौन होगा उस स्कूल में, ईश्वरन। तो उस स्कूल में ईश्वरन था। अब ये पहुंच गया हाथी कहाँ पे, स्कूल में। तो सबसे पहले तो इसने क्या करा, ही ब्रोक द वॉल, जो स्कूल की वॉल थी ना उसको ब्रेक किया, स्मैश किया, एंड ही एंटर्ड। अब स्कूल में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लेग्राउंड होता है, प्ले, अरे अभी पढ़ाई इसको हाथी को क्या करना पढ़ाई से। जो प्लेग्राउंड था वहां पे क्या था, एक वॉलीबॉल नेट थी। उस नेट को इसने क्या कर दिया, ही टोर इट, टोर मतलब फाड़ दिया, नेट फाड़ दी, ठीक है। और वहां पे एक वो था, गोल पोस्ट होता है ना, गोल पोस्ट किसमें होता है, फुटबॉल जो गोल पोस्ट होता है, दैट ऑल्सो वॉज अपरूटेड। उसे क्या कर दिया, अपरूट कर दिया, निकाल दिया, उखाड़ दिया, है ना। और वहां पे ना कुछ ड्रम्स रखे हुए थे, क्या रखे हुए थे, वाटर ड्रम्स। सो दीज ड्रम्स वर ऑल्सो फ्लैटेंड। तो ये जो ड्रम्स थे पूरा उन्हें गिरा के, उन्हें पूरा ऐसे करके हाथी ने फ्लैटेंड कर दिया। अब जैसे मैं एक्टिंग करके दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही इसने, ईश्वरन ने खड़ा हुआ और पूरी वो पागल हाथी वाली एक्टिंग करी उसके सामने, यू नो। तो फुल एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्रा। मुझे तो नहीं आती पागल हाथी वाली एक्टिंग, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। तो व्हाट ही डिड दैट एक्टिंग, पूरा ना उसी की तरह से एक्टिंग करना, वो पागल हाथी की तरह स्टैंपिंग, इसको स्टैंपिंग कहते हैं। ये देख रहे हो, ये
दिस इज कॉल्ड स्टैम्पिंग. तो ही डिड एवरीथिंग. तो ही जो स्टैम्पिंग और वो फ्लैटनिंग ऑफ ड्रम्स एंड ऑल, उसने ये पूरी स्टोरी सुनाई. अब मजेदार बात क्या है इसमें, जो एंडिंग है वो बड़ी अच्छी है. ये सारा तो उसने किया. जो बच्चे थे, टीचर्स थे, वो बेचारे सारे कहाँ भाग गए? ऑन द टेरेस. सो ऑल द टीचर्स एंड ऑल दे वर ऑन द टेरेस, छत पे. ठीक है. और ये महाशय ईश्वरन ने क्या करा, अपने टीचर के हाथ में से वो स्टिक ली और स्टिक लेके नीचे गया. एंड दिस एलिफेंट वाज मैड विद एंगर. ही वाज ग्रंटिंग, ट्रम्पेटिंग. एलिफेंट की जो आवाज होती है, क्या कहते हैं उसे? ट्रम्पेट. सो ही वाज ट्रम्पेटिंग. एलिफेंट एकदम से आवाज निकाल रहा था, गुस्से में लाल था. एंड ही वाज आल्सो throwing mud in the air. अपने पैरों से ही मड को भी ऐसे, it was throwing in the air. और ऐसे में ये ईश्वरन जी वहां पे गए. he was a small child at that time. he stick थी उसके हाथ में. he went closer and closer. और उसने क्या करा, एलिफेंट का जो थर्ड टो होता है, पैर की जो उंगली होती है थर्ड, वहां पे जाके उसने उस पे हिट किया स्टिक से, हल्का सा. एंड द एलिफेंट फेंटेड. एलिफेंट फेंटेड मतलब बेहोश हो गया. अब ये स्टोरी सुनने के बाद सोच सकते हो महेंद्र का क्या हाल हुआ होगा, कि इतना पागल हाथी जिसे महावत भी कंट्रोल नहीं कर रहे, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? एक छोटा सा बच्चा, वो भी कैसे? विद द विद द स्मॉल स्टिक ऑफ हिज टीचर. तो उससे उसने उसे कंट्रोल किया. ठीक है. और तब तक तो फिर उन्होंने बुला लिया था. अब उसने क्या बताया इसके बारे में कि ये क्यों हुआ, उसकी वो एक्सप्लेनेशन भी दी उसने पूरी लॉजिकल, ये क्यों हुआ. आपने सुना है जापानीज की एक वो होती है जू जित्सु. तो उसने बताया कि ये जापानीज टेक्निक है. और ये जापानीज टेक्निक जू जित्सु ये उसने सीखी थी, इसलिए उसको पता था कि उसको कैसे कंट्रोल करना है. सो ही डिड द सेम. अब कैन यू बिलीव हिज स्टोरीज, जो ये बातें कर रहा है यहाँ पे? एग्जैजरेशन समझ में आ गया भाई? इतना छोटा सा बच्चा, कब वो जापान गया, कब उसने ये जूजित्सु टेक्निक सीखी या पढ़ी, लाइक दैट. तो दिस इज व्हाट ही सेड. तो इसकी स्टोरीज में ना थ्रिल तो होता ही था, कैप्टिवेटिंग भी होती थी. अब आपको एग्जाम्पल मिल गया होगा, है ना. और एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा है, आप विश्वास नहीं कर सकते. लेकिन महेंद्र को लगता था कि कोई नहीं, विश्वास नहीं कर रहे बट मजा तो आ रहा है ना. और स्टोरीज ऐसे ही होते हैं, आपको विश्वास हो ना हो, मजा आना चाहिए. सो ही enjoyed them. Got it? So this is what we have. Clear?